टाइम हो गया उस बात को भी, बस थोड़ी सी बस अनबन हुई थी उस पे। वो जो है मेरी फैमिली तक पहुंच गई थी। कैसे? लाइक मदीहा को कांटेक्ट कर रही हैं, भाई एहसन भाई को कॉल कर रहे हैं कि दरक्षा ने ऐसे तो यूं तो वो। तो मदीहा ने कहा भाई तुम लोग आपस में दोस्त तो लड़ना झगड़ना जो करना है वहाँ करो ना। हाँ। तो मदीहा को गुस्सा इस बात पे है कि चलो मुझ तक, मैं बहन हूँ ना, मुझ तक आए तो ठीक है, ये एहसन तक जाकर फिर बदतमीजी करना, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी वो हुई थी। तो इसकी वजह से फिर मैं बिल्कुल लाइक कट ऑफ हो गई। बदतमीजी क्यों किया एहसन तक? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, कश्यफ का फ्रेंड है हमाद। हाँ। हमाद हादी उसको कहते हैं। हाँ। तो हमाद जो है वो कश्यफ के हर वक्त साथ साथ होते थे। तो अब तो वो नहीं होते। अब नहीं होते क्योंकि उनके हाँ। हस्बैंड को, कश्यफ के हस्बैंड को नहीं पसंद ना। Okay. तो अब वो ऐसा सीन था कि वो लोग साथ होते थे। कश्यफ को कोई भी मसला है तो हमाद बोलेगा, हमाद को कोई मसला है तो कश्यफ बोलेगी। Okay. तो वो कश्यफ से मेरा मसला हुआ था, तो वो बस हमाद बीच में बिला वजह में इंटरफेयर कर रहे थे और एहसन भाई को कॉल करके पता नहीं क्या बातें और यूं। तो जिसकी वजह से मदीहा को समझ क्या नहीं मसला होता? मुझे बात याद नहीं, बस आपस में कोई ना पिक्चर पे कोई बहस हो गई थी, पता नहीं पिक्चर पे कोई बहस हो गई थी। असल में कश्यफ की जो कजन है, खाला की बेटी है, वो हमारे घर पे पहले रेंट पे रहकर जा चुके हैं। ठीक है, तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो वो मेरे पास कांटेक्ट में लिस्ट में भी थी। तो उससे मेरी ऐसी कोई बातचीत हुई थी, कोई पिक्चर पे कोई बात हुई थी, तो कश्यफ का टॉपिक कोई छिड़ गया था। तो कश्यफ ने मुझे कॉल करके बोला कि तुमने उसको बताया कैसे? मतलब कश्यफ ने वो बात मुझे भी नहीं बताई थी, लेकिन मुझे वो बात ऑलरेडी पता थी कहीं से। ठीक है, बात थी? कोई बात थी, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। जब पूरे मोहल्ले को पता है तो हमें नहीं, वो किसी को वो बात नहीं पता और वो शायद अभी तक हाइड ही है, लेकिन मैंने वो बात आज तक हाइड ही रखी है। Okay. क्योंकि मुझे बतानी होती, मैंने एक चीज लाइव देखी है, मुझे करना होता, अगर कुछ क्लियर मतलब सबके सामने मतलब उसको बदनाम ही करना होता तो मैं वो चीज वो कर लेती। बदनाम इन द सेंस कि वो चीज आपकी हिडन है। और वो चीज मैंने आपकी सबके सामने जो है वो खोल दी। प्रोसीजर है अपना ही उनका कोई मामला था, लाइक पिक्चर थी कोई उनकी, तो वो बस पिक्चर जो है ना वो एक प्रॉब्लम बन गई कि वो मैंने बस उसकी कज़न से बात कर ली, तो उसने मुझसे ये बात बोली कि अब वो ख़ानदान में सबको बोलेगी। तो जिस पे मैंने एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा देखो मुझे तो नहीं आइडिया था, मैं तो अपनी दोस्त समझ के उससे बात कर रही थी, मेरी तो 9-10 साल पुरानी दोस्ती है। तो उसने कहा नहीं तुम समझती नहीं, और तो यूं बात करते करते एकदम टेम्पर उसका हाई हुआ और वो मदीहा तक डायरेक्ट पहुंच गए। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, उसने डायरेक्ट मदीहा और एहसन भाई से बात की। तो मदीहा और एहसन ने फिर अपने तरीके से बात कर ली और फिर मैंने कहा भाई देख लो अपने हिसाब से जो होता है वो देख लो। और फिर उसके बाद से मैं कश्यफ से खुद ही आहिस्ता आहिस्ता बातचीत खत्म हो गई थी हमारी। तो अगर लाइक आई थिंक दैट अगर आप उनको कुछ बोलना चाहो, या अगर क्योंकि उसकी शादी भी हो रही है, मतलब निकाह हो गया है लेकिन प्रॉपर वाली शादी, तो उसमें आप जाओगे? उसने मुझे इनवाइट किया था जब उसकी बात पक्की हो रही थी, तो मैं कोई मेरे साथ इशू हो गया था, मैं जिसकी वजह से नहीं जा सकी थी। तो उसको लगता है शायद मैं उससे अभी तक दिल में कोई बात लेके बैठी हूँ। उसने मतलब एक इंसान होता है ना कि यार मैंने तो खत्म करके इसको इनवाइट किया है और ये आई नहीं है, इसकी अकड़ है ना है। तो मेरी अकड़ अना नहीं है, मैं ऐसी हुई ही नहीं। मैंने जाना था, मैंने पूरे ड्रेस अपना लाहौर से मंगवाया हुआ था, मेरा ड्रेस नहीं आया था और दूसरा कोई घर से भी कोई इशू हुआ था जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी थी। तो वो अब तो शादी पे मुझे खैर इन्विटेशन नहीं आया, जो सीधी और साफ सी बात है, तो इन्विटेशन नहीं आया। बाकी उसने मुझे वहाँ पे बात पक्की में उसने इनवाइट किया था। उसके बाद अभी ईशा की शादी पे भी मुलाकात हुई है कश्यफ से। ईशा ने किससे शादी की है? ईशा ने अपनी पसंद की शादी की है। ओके, पर कौन है? उसी का नोन है, मतलब ऐसी रैंडम कोई रैंडम, हम भी नहीं जानते, रैंडम बंदा है। लाइक मेरे मतलब नॉर्मली उससे कहीं मुलाकात हुई थी। तो टिकटॉकर है? नहीं टिकटॉकर नहीं। तो क्या है? मुझे इतना नहीं पता, कोई अपना बिजनेस में, अपना ही कोई बिजनेस है। हाँ, तो मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स ईशा की भी एक अलग अलग स्टोरीज आती है और वो पता नहीं चलता, अब हमें बाद में पता चला। एक तो इस्मा आई थी, तो उन्होंने भी हमें बताया था कि वो बात पक्की और ढोलकी और इन चीज़ों में ये लोग गए थे, वो और उनके हस्बैंड और फिर आप। तो ये अच्छी बात है, मुबारक हो ईशा आपकी शादी के लिए, बड़ा अच्छी चीज़ है, हर बंदे को शादी करनी चाहिए। हाँ, वो तो खिलाफ थी खैर शादी के। तो खिलाफ थी शादी के, शादी करनी नहीं है, करसा पहले कहती थी करनी नहीं है, लेकिन खुद ही फिर माशाल्लाह इस तरफ आई है। तो अच्छी बात है, शादी करो, अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो, क्यों टेंशन में इधर उधर। तो बस हाँ, वो तो बात है, बट आई जस्ट थिंक दैट उसके बेबीज का भी कुछ मसला चल रहा था ना, बेटी का। हाँ, बेटी का भी मसला चल रहा था। अभी वापस आ गई है बेटी। ओके, बेटी वापस आ गई है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस।
आई थिंक अच्छी बात है, वुमेन शुड बी स्ट्रांग एंड आई बिलीव दूसरी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। मर्द का भी हक है, औरत का भी हक है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये कोई गलत बात है, आई थिंक लोग, अगर मर्द दूसरी शादी करते हैं इट्स ओके, लेकिन औरत जब करती है ना 100 लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ इसने कर ली, ये क्या, वो कर लिया, तो ये सारी चीजें तो खैर होती है। आप बताओ व्हाई डिडंट यू कम, जिस तरह मदीहा आए गेम शोज और इन चीजों का, आप हिस्सा क्यों नहीं बनी? मैं गेम शो में आई थी लेकिन लास्ट के सीजन में। क्यों, मतलब उस तरीके से क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं उस वक्त हुरैन थी मेरे पास, घर भी था, फिर सोशल मीडिया भी था, शूट्स वगैरह भी, तो मेरे लिए टाइमिंग का मसला होता था। Okay. और इस वक्त जब मदीहा थी तो मदीहा की फॉलोइंग लिस्ट भी ज़्यादा थी, मतलब लाइक 1.1 मिलियन थे उस वक्त शायद समथिंग। हाँ. तो मेरी उस वक्त तकरीबन 300 के होंगे इंस्टा पे, तो उनको फॉलोइंग ज़्यादा वाले ही चाहिए थे इंस्टाग्रामर्स के लिए ना। Okay. तो इस वजह से इनको जो है मतलब उसी लाइन मिलियंस वालों को लिया हुआ था उन्होंने। Okay. फिर जब उन्होंने जब दोबारा से शो स्टार्ट किया था तो उस सीजन में मैं गई थी, लेकिन उसके बाद वो फिर गेम शो ही बिखर गया। Okay. तो तुम्हें नहीं लगता that you missed massive opportunities because of marriage and और शादी and बच्चा? कुछ चीजें हर चीज आपको हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? हर चीज में नहीं, कुछ चीजों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब लाइक इजी है। हस्बैंड मेरे बहुत ज्यादा जो है ना चीजों को समझते हैं और साथ लेकर चलते हैं। लोगों के हस्बैंड थोड़े से अलग ही दिमाग के होते हैं, हाँ कंट्रोलिंग होते हैं, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है कि अभी भी मैं इवन आई नहीं हूँ तो बच्चे उनके पास हैं, बच्चों को संभालते वो ही हैं, देखते हैं। हन्नान तो उनके हाथों ही बड़ा हुआ है। ओके, दैट्स नाइस। तो मुझे बताओ, बहुत सारे लोग ऐसा क्यों अज्यूम करते हैं आपके बारे में कि आपके और तुम्हारे हस्बैंड और आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, वो आपके वीडियोस में आते नहीं है? क्यों वीडियोस में इसलिए नहीं आते क्योंकि भाई वो एक काम करने वाला बंदा है, वो सोशल मीडिया पर्सन नहीं है। वो तो मैं कहती हूँ कि जो 4 पिक्चर्स खिंचवा लेते ना वो भी मेरी वजह से खिंचवाते हैं। ओके, कि खिंचवा लो तो वो होते हैं, लेकिन वो साइड में होते हैं। वो साइड में होते हैं, उनको शौक नहीं है पिक्चर्स का, उनको चिढ़ आती है बस। उनको हाँ बच्चों की तस्वीरें दे दो, बच्चों की पिक्चर्स फोन में जमा करेंगे, देखेंगे, बच्चों को ऊपर जाते हुए देखेंगे। मैं भी काम करती हूँ तो मुझे भी देखते हैं, स्पेशली देखते हैं, मतलब मेरे सामने तो खैर ड्रामे करते हैं कि हाँ देखा था, बस मैंने खोल के नहीं देखा। तो वो रात में बैठ के, मेरा भी शो होता है ना, कोई चीज हो, मेरा शूट हो, तो प्रॉपर देख रहे होते हैं, अच्छा ऐसे 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 तुमने ये पहना था, ये अच्छा नहीं लग रहा था, वैसा। मैं उनसे मतलब सारी चीजें देखते हैं वो, लेकिन खुद उनको शौक नहीं है। Okay, that's nice, that's good. तो ये इस बताओ 3 benefits जल्दी शादी करने के और 3 नेगेटिविटी जल्दी शादी करने की। नेगेटिविटी बता अपनी जिंदगी की। अपनी जिंदगी की तो ये है कि मतलब मैं कहीं भी बाहर आना जाना मुझे टुक टुक नहीं है सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये है कि मेरे बच्चे मेरे साथ के हैं, और अगर मतलब अब थोड़ी सी लाइक बड़ी होगी तो वो मेरे साथ आ जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी हुरैन की शादी 17-18 में करवा दोगे? मतलब मैं कहती हूँ 18-19 20 भी ठीक है एज, लाइक हाँ स्टडी भी साथ साथ चलती रहे, और ऐसा नहीं है कि स्टडी छोड़ के शादी करा दो बच्चों की, स्टडीज भी साथ साथ चलती रहे। और ये वाली सारी मेरी भाभी हैं, उनकी भी शादी जल्दी हुई है, तो वो शादी के बाद ही फिर उन्होंने पढ़ा है, और जर्मनी में अभी भी वो पढ़ाई कर रही हैं भाभी। उनका बेटा है, वो अभी भी पढ़ाई कर रही हैं। छोटी भाभी हैं किरत, वो भी हैं, बेटी है, लेकिन सब हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, साथ साथ पढ़ाई कर रही है, यूनिवर्सिटी जाती हैं वो भी डिप्टी कर रही है। ओके, मदीहा कहाँ है कि कंप्लीट हो गया मदीहा का। मेरा ये है कि मैंने अभी BA में एडमिशन लिया था, जब हनान होने वाला था, तो वो हनान होने वाला था वो मुझे पता नहीं था। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन रहने लगी, वो एडमिशन के पैसे वैसे सब जाया। उसके बाद जब हनान हुआ तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का। तो ये सीन है। बाकी बेनिफिट्स ये हैं कि ये तो बच्चे साथ साथ दिखते हैं। एक तो ये हम मतलब बड़ी नहीं लगेगी हुरैन और मैं साथ साथ की लगेंगे। दूसरी चीज ये कि मुझे टुक टुक नहीं है, और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। ओके, तो मदीहा को भी उतनी टुक टुक थी जितनी तुमको? मदीहा के मतलब एहसन भाई थोड़े से अलग है। मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है बिल्कुल अपोजिट है, सोशल मीडिया से दूर। मदीहा और उन दोनों का मामला ही थोड़ा सा अलग है, दोनों सोशल मीडिया वाले हैं। फिर अच्छा पता नहीं उनमें है या नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे कपल्स में ऐसा देखा है जो 2 सोशल मीडिया पर्सन हो ना, तो उनमें कंपटीशन आ जाता है, हस्बैंड वाइफ हो या जो भी हो, कंपटीशन आ जाता है। that's true. इसको काम आ रहा है, मुझे काम नहीं आ रहा, इसको इतना बजट मिल रहा है, इसको मुझे इतना नहीं मिल रहा। तो ये चीज आपस में मैंने देखी है बहुत सारी, जितनी भी बहुत सारी हमारी जो सीनियर लोग होते हैं और सारे जो
लोग आपको एडवाइस देते हैं वो एडवाइस हम एक्ट्रेसेस के लिए या एक्टर्स के लिए यही होता है, फील्ड से बंदा नहीं लेना, फील्ड से बंदा नहीं, फील्ड से Exactly. बंदा नहीं लो, कहीं से भी उठा लो, फील्ड से ना लो, कोई which is और actually right. एग्जैक्टली ऐसी है। अच्छा, और अच्छा भी वही है फिर, पता है कंपटीशन वाला हिसाब किताब नहीं, फिर अकड़ अड़ियां और मर्द की जो ईगो वाला सीन हो जाता है। हाँ, because I've also faced this in my previous relationship. उसमें यही हो गया था, हम एक ही फील्ड के थे, उसको ज़्यादातर मेरे नाम से पहचानते थे, उसकी ये अना का मसला होता था, ज़्यादातर लोग आकर उसको हाथ में फ़ोन थमा देते थे कि तस्वीर खींचो, वो इशू हो रहा था, काम का इशू हो रहा था। इट वाज, मुझे फिर आखिर में ये होता था कि मेरा एक अच्छा मोमेंट घर जाकर मुझे सारा मोमेंट में मुझे रोना पड़ता था, क्योंकि आप वो घर पे जाकर इतनी बड़ी लड़ाई होती थी कि हम आई यूज्ड टू बी लाइक मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, हाँ। और फिर ये आता है कि तुम्हें तो ये अच्छा लगता है। और कुछ लोग होते हैं सपोर्ट करते हैं इस चीज हाँ। पे, कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं कि उनको मतलब इस चीज से जेलसी नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं